Hi students, so welcome to our channel LecMath, and today we'll be going to study mathematics Max 2 of SSC board of your 10th class 10वीं कक्षा की फर्स्ट चैप्टर Max 2 सिमिलरिटी देखेंगे. So basically we'll be studying similarity in parts. Basically सारे चैप्टर्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो पार्ट्स में होगा. लाइक प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 वो अलग अलग पार्ट में होगा. एंड व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज हमको पढ़ने जरूरत है वो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग वो पार्ट में देखेंगे. So in this part we'll be seeing properties of triangle as well as practice set 1.1. So let's start with the chapter. Before we go to the chapter, कुछ पॉइंट्स है जो हमको रिकॉल करनी पड़ेंगी फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और होपफुली जो होशियार बच्चे हैं उनके बारे में उनको तो पता भी होगा. सो हमने अलजेब्रा में चैप्टर पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर ये सिखाया गया है कि इफ सपोज ए एंड बी आर इन रेशियो, सपोज m इज टू n, तो दैट मीन्स हम लोग एज पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या बोलेंगे, a एंड b आर इन अ प्रोपोर्शन एज m इज टू n. दैट मीन्स ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग अभी आगे ये चैप्टर में देखने वाले हैं. लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इन विच प्रोपोर्शन, सो लाइक दैट हम लोग ये देखेंगे. सेकंड जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. और आप बोलेंगे क्या आप, लेकिन कुछ कुछ लोग होंगे जो इनको पता नहीं होगा या फिर भूल गए होंगे, पता नहीं होगा ऐसे नहीं बोल सकते. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू height. So basically it is a multiplication of half into base into height. That is the area of triangle. So base और height हमको पता होना चाहिए. So what is height? Suppose ये triangle है हमारे पास A B C. So height is defined as a line drawn from one vertex to the opposite side of its, to the opposite side to that vertex. That is called as height. So basically line is drawn from A to the side BC. That means एक वर्टेक्स से अगर उसके ऑपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर लाइन, सिर्फ लाइन नहीं, परपेंडिकुलर लाइन बनाया जाए तो वो होता है हाइट. दैट मीन्स ए, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग डी. तो ए डी इज नथिंग बट हाइट ऑफ बी सी. तो जो साइड पे परपेंडिकुलर लाइन बनाया गया होगा वही साइड वो उसका बेस होगा, या फिर वही सेक्शन वही एरिया में उसका वही साइड में उसका बेस होगा. दैट मीन्स ये ट्रायंगल एबीसी में हाइट क्या है, ए डी. ऑलवेज रिमेंबर परपेंडिकुलर साइन होना चाहिए. टेढ़ा मेढ़ा लाइन, आड़ा खड़ा है, सीधा खड़ा है, दैट इज नॉट अ हाइट. इट हैज टू बी परपेंडिकुलर लाइन drawn from one vertex to the opposite side of to that vertex is called as height. And base क्या है, जिस साइड में बनाया गया होगा परपेंडिकुलर लाइन वही साइड में बेस होगा. क्योंकि ये ट्रायंगल तो इजी है जिसमें हम लोग बी सी एज ए बेस पता कर सकते हैं, पर आड़े टेढ़े ट्रायंगल आएंगे आपके आगे सम्स में, तो वो केस में हम लोग देखेंगे कैसे बेस आएगा. तो ये केस में बेस क्या है, बी सी. कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में. ये हाफ हो जाएगा ऐसे कैसे, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, लाइक बेस इंटू हाइट. और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म सिंबल क्या है, ए. एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहे तो ट्रायंगल का साइन और आएगा ए बी सी. कैसे, ए बी सी. तो बच्चों ट्रायंगल का नाम लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सीक्वेंस में लिख रहे हो. तो ये केस में हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखने की कोशिश करिए, ए बी सी, जिसमें बेस है बी सी एंड हाइट इज ए डी. और व्हाट इज द हाइट,
height is nothing but a line drawn from one vertex to the opposite side of that vertex, and that line has to be perpendicular line होना चाहिए, otherwise वो height नहीं कराएगा. So ये दो चीज आपको पता होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. So let's proceed with further slide. So very first property जो हम लोग देखने वाले हैं, the ratio of areas of any two triangle. कोई भी triangle है, any triangle means कोई भी triangle, उसका रेशियो ऑफ एरिया क्या है. सपोज हमारे केस में दो ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी ट्राइंगल है. तो मैंने कोशिश किया है कि टेक्स्ट बुक का ही उठा के इसमें यहाँ पे मैंने यूज किया है, क्योंकि आपको भी इजी रहेगा जब आप अपना रिवीजन या फिर कहीं पे पढ़ेंगे. ए बी सी एंड पी क्यू आर द two triangles. Let us consider triangle ABC and triangle PQR with that two triangle. उसमें बेस क्या है, ABC में बेस क्या है बच्चों? अभी हमको परपेंडिकुलर लाइन देखना है. हाँ, ये परपेंडिकुलर, AD is perpendicular, that means BC is the base for triangle ABC and height क्या है? AD, परपेंडिकुलर लाइन. ये ABC का BC बेस है, हाइट AD है. और PQR का क्या है बेस? QR, और हाइट क्या है? PS. नाउ अब हमको क्या बोला है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल. तो मुझे रेशियो निकालना है किसका, एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स. तो इसके पहले, रेशियो के पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, एनी टू ट्रायंगल्स. सो दैट मींस यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC, उसका एरिया निकालना. तो एरिया ब्रैकेट ट्रायंगल ABC, वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है, BC, हाइट क्या है, AD. That means area of triangle ABC is half into BC into AD. Similarly, area of triangle PQR क्या होगा, half into QR into PS, base into height. Now हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों निकाल लिया. अब क्या बोला है, रेशियो निकालो. किसका रेशियो, दोनों ट्रायंगल का रेशियो. दैट मीन्स ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, हाफ इंटू BC इंटू AD अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PS. तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. सिंपल है. That means ratio of areas of any two triangles is nothing but it is a ratio of product of their corresponding base and heights. That means suppose B1 and H1 is the base and height of triangle 1, and B2 and H2 is the base and height of triangle 2. That means if ratio of areas of any two triangle is been asked, that means it will be equal to the ratios of their corresponding product of their corresponding bases and height. So this is the general equation, general formula we can say, or general notations for area of two triangles. So second property पे हम आते हैं. सपोज हमने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC into AD, base into height, QR into PS. Okay. अब suppose if the heights of both triangles are equal, then suppose ABC triangle है, PQR triangle है, जिसमें height क्या है, AD and PS. PS और AD क्या है,
हाइट है परपेंडिकुलर लाइन, सपोज दैट हाइट एडी एंड पीएस आर इक्वल, दैट मीन्स कॉन्ग्रेंट। एडी एंड पीएस अगर इक्वल हो गया, दोनों सेम हो गया, then it will be cancelled, and then area of triangle ABC upon area of triangle PQR will become BC upon QR. That means only base बच जाएगा. So that means suppose in a triangle if heights are congruent or equal, then their ratio of the areas of that both triangle will be equal to their corresponding bases, ratio of their bases. समझ में आए? सपोज दो ट्रायंगल है, अगर उसका एरिया निकालना है, एरिया रेशियो ऑफ एरिया निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। सपोज उसी में वही ट्रायंगल में सपोज हाइट्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हाइट्स आर कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, देन इन दैट केस डायरेक्टली आप लिख सकते हो एरिया ऑफ रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विल बी इक्वल टू देयर रेशियोस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, COR मतलब करस्पॉन्डिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आया? ओके, लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी। सेम केस सेम है, हमने पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, BC इंटू AD QR इंटू PS। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सपोज अगर ये ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में पहले हाइट इक्वल था, अब सपोज बेसिस आर इक्वल, इफ सपोज बेस कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन बेस मतलब क्या, BC एंड QR आर इक्वल। अगर बोल दिया कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एरिया ऑफ रेशियोस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, और उसमें बेस आपका इक्वल है, या फिर आपने कहीं से प्रूव कर दिया कि वो बेसिस आर इक्वल, या फिर कॉमन बेस है, ऐसा भी हो सकता है, कॉमन बेस भी हो सकता है, बेस इक्वल भी हो सकता है, या फिर आपने प्रूव कर दिया कि दोनों का बेस सेम है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, BC एंड QR विल बी गेट कट ऑफ, एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR will become AD upon PS. That means ratio of areas of two triangles, if bases are equal, if both triangle base are equal, then their ratio of area of a triangle will be equal to their ratio of corresponding heights. Okay, sorry मैंने height का spelling wrong हो गया, okay, the corresponding heights। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। पहला प्रॉपर्टी क्या है, ratio of area of triangles are equal to ratio of their corresponding product of corresponding bases and height। Second, if suppose heights are equal, then then the ratio of area of triangle will be equal to the ratio of their corresponding bases। If suppose base is equal in two triangle, then ratio will be equal to their corresponding heights, और height हमेशा perpendicular होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर सपोज बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल, दोनों कॉन्ग्रुएंट, ABC है, D P Q R S। सपोज मैं ट्रायंगल चेंज कर दिया क्यों, लग नहीं रहा था इक्वल। सपोज हाइट एंड बेस बोथ आर इक्वल इन द टू ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में अगर दोनों से इक्वल है, बेस मतलब क्या, BC एंड QR both are congruent, and AD equal to PS both are congruent। that means बेस और हाइट इक्वल है, then the area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या था हमारा, BC इंटू AD QR इंटू PS। अब दोनों इक्वल है, बेस इक्वल, हाइट इक्वल, therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to 1। that means दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। that means the fourth property क्या है,
if suppose in a two triangle base and heights of the both triangles are equal, then the areas of two triangles will be. तो ये हमारा हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। समझ में आई? सो हमने क्या सीखा प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए या फिर याद रहना चाहिए, बहुत इजी है। So पहला property what we have studied is the ratios of areas of two triangle is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights. That means area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to B1 into H1 and B2 into H2, where B1 and H1 are the corresponding heights and bases of triangle 1 and B2 and H2 is the base and height of triangle 2. ये हमारा जनरल इक्वेशन। Suppose if bases are equal, sorry, the heights, the second property is if height is equal, then area of triangle 1 upon area of triangle 2 will be equal to B1 upon B2. That means corresponding bases. And similarly, ratios of areas of two triangle with equal bases is equal to the ratios of their corresponding heights. Okay, ये केस में area of triangle 2 equal to H1 upon H2. और suppose height और base दोनों equal है, then the area of triangle 1 will be equal to area of triangle 2. ये चारों चीज हमको याद रहेगा। Okay, four properties of triangles. So let's go to the some ये दो एग्जाम्पल है। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये हमको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम आगे आपको सिखाएंगे। सपोज दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर एंड दे आर इन बिटवीन दैट वर्टेक्स ए एंड पी इज एंड बेस, दोनों दोनों जो ट्रायंगल है दो पैरेलल लाइन एल एंड एम, लाइन एंड लाइन एम आर पैरेलल टू लाइन एम, दैट मीन्स द हाइट आर इक्वल। सो वो केस में क्या होगा, जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के अंदर होंगे तो वो केस में दोनों का हाइट विल बी ऑलवेज equal. Okay, so though if two triangles are lying inside the two parallel line, then the heights will be always equal. तो ये हमेशा याद रखना। एंड सेकेंड, दो ट्रायंगल है यहाँ पे देखो ए बी सी, ए बी डी एंड ए डी सी, ए बी डी एंड ए डी सी, उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड बना है ए। तो ये केस में देखिए ए बी डी का हाइट तो मुझे मिल जाएगा ए, ओके, ए इज द हाइट, पर ए डी सी का भी हाइट ए ही होगा क्योंकि इट इज ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। वेदर ये डीसी के अंदर आए चलेगा, नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन इट इज इन ऑपोजिट साइड और वो डीसी के प्लेन में है, मतलब वो लाइन में है, इसलिए वो भी उसका हाइट होगा। ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो इसीलिए दोनों का हाइट ए ही होगा। तो ऐसा कुछ फिगर मिलेगा तो भी आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर लाइन अगर आपका अपोजिट बेस एक कोई भी एक साइड के बेस में बनाया हुआ है देन दैट विल बी द हाइट। तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है, नहीं याद रहेगा तो भी हम आगे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रैक्टिस सेट 1.1, ओके, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली बच्चों हमेशा याद रखना कि कोई भी चैप्टर में हम, कि आप हमेशा याद रखना क्या क्या चैप्टर में है, तो उससे आपको हमेशा याद रहेगा, रिवीजन करने में भी इजी रहेगा और आप पढ़ भी इजीली सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, base of triangle is 9 and height is 5, base of another triangle is 10 and height is 6, find the ratio of areas of these triangles। अब इसमें क्या हुआ बच्चों कि हमको what we are confused, like there is nothing like triangle का साइन नहीं दिया है, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, तो वो केस पे हम कैसे करें, हमको सम तो आता है पर सम को करने में भी like we have to present the sum, solution is very important। आपको आता है सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन राइटिंग और सॉल्यूशन सही से लिखना भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये केस, ऐसे केसेस में आपको एज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट अस एज्यूम B1 is the B1 and
H1 be the base and height of triangle 1. That means triangle 1. Okay. Second, B2 and H2 be the base and height of triangle 2. Okay. That means now what they have said, they have asked us to find ratios of areas of these three triangles. So according to property of triangles, two triangles, area of two triangles. First property. So बच्चों हमेशा याद रखना, मैं जानबूझ के ऐसे लिखा था, तो हमको बताना कि वे कहाँ से हमको ये मिला है। चेक करने वाला बहुत स्मार्ट है, उसको पता है आपने कहाँ से लिखा है। एंड डिपेंड अपॉन मार्क्स ऑल्सो कि कितने मार्क का है क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, अदरवाइज आपको और अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हो एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, bases of areas of two triangles are equal to their corresponding bases है, प्रोडक्ट ऑफ their bases है हाइट रेशियो। पर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ट्राइंगल 1 का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 b2 इंटू h2। इजी है। अब b1 क्या है हमारा, that means b1 is equal to 9 and h1 is equal to 5, and in this case b2 is equal to 10 and h2 is equal to 6. Okay, so क्या हो जाएगा 9 into 5 10 into 6। ओके, अब चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर सेपरेट में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं हमेशा सेपरेट में ही, मैं जब स्कूल में था तो मैं सेपरेट में ही प्रेफर करता था। 5 1 सा 5 2 सा 6 एंड 9 वी नो कि कौन से टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है। 3 2 सा 6 एंड 3 3 सा 9। तो इधर कितना बचा, 3 into 1 3 और 2 into 2 4। दैट मीन्स area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to 3 upon 4। This is the answer sir। So ये हमारा पहला सम है, तो आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग मैनेज कीजिए, सॉरी। So let's go with second question। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर 1.13 1 फिगर दिया है, वो ये भी ढूंढना जरूरी है सर बच्चों। कभी कभी बहुत सारे सम रहेंगे तो कभी पीछे से ऊपर नीचे होता है, तो आप हमेशा फिगर भी देखना जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। BC इज परपेंडिकुलर टू AB, BC इज परपेंडिकुलर टू AB, करेक्ट। मतलब CAB का या फिर ABC का या फिर ACB का हाइट है C। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, सॉरी AD is perpendicular to AB. AD is perpendicular to AB. Sorry. And BC is 4 and AD is 8. That means given क्या है, BC perpendicular to AB, BC is perpendicular to AB, and AD is perpendicular to AB. BC is 4, BC is 4, and AD is 8, and AD is 8। अब हमको क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब ABC लोकेट करना है, ABC, ये ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल है, और दूसरा क्या है ADB। अब दोनों का बेस सेम है, क्यों बेस, यही बेस क्यों है, क्योंकि AD is perpendicular to AB and BC is perpendicular to AB। So that means दोनों का एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन एक ऑपोजिट साइड में बनाया है, एंड द अपोजिट साइड इज नथिंग बट सेम, एंड दैट्स व्हाई बेस भी सेम है। तो इन दैट केस तो हमको क्या, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड थर्ड सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी है, या फिर द प्रॉपर्टी विच हैज stated that if in a two triangle if bases are congruent or bases are equal,
then the ratios of areas of two triangles are equal to their corresponding heights. So according to, sorry, properties of area of two triangles, ratio of two triangles, क्या बोलता है प्रॉपर्टी? If in a triangle, two triangles, if their bases are equal, then the ratio of area of two triangles will be equal to their corresponding heights. HEIGHT heights. So that means क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का रेशियो विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट. हाइट क्या है ABC का? BC. और ADB का क्या है? AD. एंड BC कितना है? 4. AD कितना है? 8. 4 1 जा 4 2 जा, ये हो जाएगा 1/2. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू 1/2. ये हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोला है. यू कैन डायरेक्टली राइट सिंस their bases are common, then the ratios of areas of two triangle will be equal to their corresponding heights. ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा. It will be equal to 1/2. डन विद सेकंड क्वेश्चन. चलते हैं. चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया? इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14, ओके, sec PS is perpendicular to RQ, QT is perpendicular to PR, and RQ दिया है. RQ की तरह 6, RQ is 6, PS is 6. PS कहाँ है? PS 6, and PR is 12. Let me just PR पूरा 12 है. Okay, and find QT. QT is question. So let's write given. Segment PS is perpendicular to segment RQ. Segment QT is perpendicular to segment PR, and RQ is equal to 6, PS is equal to 6, PR is equal to 12, and QT is equal to क्वेश्चन. ओके, अब मुझे QT फाइंड करना है. हमारे पास दो परपेंडिकुलर है. दो परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ पे? QT जो बन रहा है PS PR पे, और PR कौन? PRQ एक ट्राइंगल है. तो ट्राइंगल PRQ है जिसमें वो QT परपेंडिकुलर है. और PRQ में एक और चीज देख रहे हो, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ. भले वो बाहर है क्योंकि वो ये एंगल ऑब्ट्यूज है. ऐसे देखेंगे तो एक्यूट है, पर ऐसे देखेंगे ऑब्ट्यूज है PQS में. तो ये PS इज परपेंडिकुलर टू RQ. तो ये केस में अगर हम PRQ ट्रायंगल देख रहे हैं, PRQ, QT इज हाइट, QT इज हाइट एंड बेस क्या हो जाएगा? PR. जब QT हाइट होगा तो बेस PR होगा. क्यों? क्योंकि लाइन ड्रॉन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एज हाइट, एंड दैट ऑपोजिट साइड इज बेस. जिस पे बनाया गया वो बेस होगा. अब सपोज मैंने PS भी हाइट, PS भी इसका हाइट होगा क्योंकि ये बाहर बना है, फिर भी ये हाइट है. पर कहाँ पे बना है? वो RQ के एरिया में बना है, RQ के प्लेन में बना है. दैट मीन्स अब अगर PS हाइट होगा तो क्या होगा? RQ क्या होगा? RQ विल बी द बेस. तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या होगा? PR, और हाइट क्या होगा? QT. ये एक वर्जन हो गया. सेकेंड वर्जन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू RQ इंटू PS. ओके, अब दोनों सेम है क्योंकि दोनों हाइट है, पर बेस चेंज हो जाएगा क्योंकि जहाँ पे जो साइड पे बनाया गया वही साइड का बेस लेना. अब ये दोनों इक्वल है, दोनों का हम रेशियो ले लेंगे, या फिर ये दोनों इक्वल है. अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स हाफ इंटू PR इंटू QT इज इक्वल टू हाफ इंटू RQ इंटू PS. ओके, from 1 and from 2, from 1 and 2.
हाफ ऑफ कैंसिल। पी आर मुझे पता है, पी आर क्या है, 12 है। क्यू टी मुझे फाइंड आउट करना है, आर क्यू क्या है, 6। पी एस क्या है, 6। देन क्यू टी विल बी 6 into 6 upon 12। 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा। ओके, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, क्यू टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। इजी है। सर ऐसे क्वेश्चंस 2 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और इजी भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ टोटल एरिया का भी वैल्यू नहीं था, तो हमको ऐसे चुनना था कि जिसमें हम लोग का अननोन अननोन एक ही हो। एक अननोन में we can solve the question with two unknown we require two equations like what we have studied in linear equation. So qt कितना हो जाएगा, 3। Okay, understood. So let's go with the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एपी, एपी दिख रहा है, एपी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। सो गिवन क्या है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, चलो समझ में आ गया भाई। एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी। ये साइन पैरेलल का है बच्चों, अगर नहीं आप याद होगा तो ये पैरेलल साइन है। तो एडी इज पैरेलल टू बीसी, पैरेलल आ गया। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू, ये हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में देखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल ई सी डी, इसको हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी कहाँ पे है, ए बी सी, ये एबीसी है, दिख रहा है, एंड बी सी डी, बी सी डी दिख रहा है। ओके, सो दोनों पे क्या कॉमन है, ए बी सी और बी सी डी में बेस इज कॉमन। ओके, पहला चीज पता चल गया, बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल आर सेम, दैट मीन्स इक्वल। सेकंड देखिए सर, सेकंड अगर हमारे पास सेकंड हथियार क्या है, गिवन में क्या है, हथियार में हथियार बोलते हैं, हमारे मेरे जो सर थे वो हथियार बता देते हैं गिवन को। सो गिवन इज अवर वेपन, एंड वेपन को अच्छे से यूज करना चाहिए, पबजी का जमाना है। सो सो एडी इज पैरेलल टू बीसी, एडी क्या है, पैरेलल टू बीसी, और ए बी सी और बी सी डी, कुछ हमने अभी सीखा था, क्या कर रहे हैं, दोनों पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के अंदर है। That means if two triangles are lying inside the two parallel lines, then their heights are equal. That means हमको लिखना कैसे, triangle ABC and triangle BCD are inside of two parallel lines. That means AD is parallel to, sorry, AD is parallel to BC. That means their heights are equal. That means base equal हो गया, हाइट भी इक्वल हो गया, एबीसी में बेस इज सेम, हाइट इज ऑल्सो इक्वल। दैट मीन्स विच प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन टू ट्रायंगल्स इफ देयर बेसिस एंड हाइट्स आर इक्वल, देन देयर एरियाज आर also equal. That means area of triangle ABC is equal to area of triangle BCD. Easy है। That means क्या हो जाएगा, area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to 1. Easy है। That means their areas are, ratios of their areas are equal to 1. क्यों हुआ, क्योंकि बेस कॉमन था, हाइट इक्वल था, हाइट क्यों इक्वल था,
क्योंकि they are lying between two parallel lines. That means AP will be the height of both triangle. Okay, done. होप आपको समझ में आ रहा है. आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाउ टू लाइक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग आप यू कैन राइट डाउन इन द. चलो बच्चों, अब आते हैं लास्ट सम के ऊपर, फिफ्थ सम. एंड so let's start. In adjoining figure, PQ is perpendicular to BC. Given में क्या है? Let's start writing our weapon. PQ is perpendicular to BC. PQ is perpendicular to BC. Okay. And AD perpendicular to BC. चलो दिख रहा है अपने को, दिख रहा है, इजी है. अब हमको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट वाला पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी. अब पी क्यू बी, पी क्यू सॉरी पी क्यू बी, पी क्यू बी दिख रहा है. पी, मेरा ड्राइंग फ्रंट है. पी क्यू बी. ओके. एंड पी बी सी, पी बी सी, पी बी सी. ओके. अब दोनों ट्राइंगल दिख रहा है, उसमें कॉमन क्या है? पी क्यू बी और पी बी सी, दोनों में कॉमन एक है. क्या कॉमन है? पी क्यू. तो देख के पता चल रहा है कि ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इन बोथ ट्राइंगल, दैट मीन्स दोनों का हाइट्स आर इक्वल. That means the areas of two triangle, ratios of two triangle will be equal to their corresponding bases. Bases क्या है? bases नहीं, bases. BQ upon BC. BQ, PQB का बेस है और BC is the base of PBC. इजी है. इसमें बस क्या लिख रहा है हमको? In both triangle, heights are same or equal. Okay. That means according to properties of areas of two triangles with equal heights. Okay, ये हमारा पहला सम हो गया. सेकंड, सेकंड में क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. इसको ढूंढते कहाँ पे? PBC अभी हमने देखा ये. ओके. ABC, ABC, ABC कैसा है? ABC और उसमें परपेंडिकुलर साइन है D. अब उसमें कॉमन क्या है? दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? BC, दैट इज द बेस. एंड BC दोनों का बेस होगा क्योंकि PQ इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC. दैट मींस द बेसिस ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल. देन that the areas of their areas of their ratios of areas of their two triangles will be equal to their corresponding heights. दोनों का हाइट क्या है? PQ and AD. that means PQ upon AD. सेम आप जो इसमें लिखा है इसमें लिख सकते हैं. इसमें क्या लिखेंगे? both triangles are having equal bases and according to the property of areas of two triangles, if the bases are equal, then their areas of ratios of corresponding areas of ratios of areas of the areas are equal to the corresponding heights. So okay, easy. Third, area of triangle ABC upon area of triangle ADC. अब ABC का है? ABC हमने निकाल लिया. ABC, ADC, ADC कैसा है? A उसी के अंदर है, ठीक है बच्चा है ADC. ठीक है. अब
आपको आ गया होगा। एबीसी एंड एडीसी में क्या कॉमन है? एडी परपेंडिकुलर टू बीसी which is heights are equal, then their ratios of areas of two triangle will be equal to their corresponding bases. बेस क्या है एबीसी का? बीसी। और एडीसी का क्या है? डीसी। डीसी बेस क्यों होगा? क्योंकि एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी। जिस साइड को परपेंडिकुलर बनाया होगा वही साइड उसका बेस होगा। ओके। फोर्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। आपको नहीं समझ में आता तो आप अलग से बना सकते हैं बेटा। अब क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी तुमने बनाया, और क्या? पी क्यू सी। पी क्यू सी कैसे है? पी, सॉरी, पी क्यू सी। ओके। एडीसी और पीक्यूसी में कोई कॉमन है? बेस इक्वल है क्या? नहीं। डीसी है इसका, ऐसा क्यूसी इक्वल देख के नहीं लग रहा है। हाइट इक्वल है क्या? दोनों पैरेलल लाइन के बीच में क्या? नहीं है। दैट मीन्स पी क्यू एंड एडी इज नॉट इक्वल टू, नॉट, बोथ आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? when height and base are not equal, then the areas of their corresponding area of ratios of the areas of two corresponding triangles will be equal to their corresponding bases and height, product of bases and height. तो PQC, सॉरी, ADC में बेस क्या है? BC। हाइट क्या है? AD। और PQC में क्या है? बेस क्या है? QC इंटू PQ। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। ओके। तो हो गया सॉल्व। इसमें क्या था? हाइट इक्वल था, इसमें बेस इक्वल था, इसमें हाइट इक्वल था, इसमें कुछ नहीं था। तो इसमें सोचना नहीं कि कुछ इक्वल नहीं है, कैसे आएगा, क्यों आएगा। नहीं, ये आएगा। ओके। और कुछ सम्स में क्या होगा बच्चों की वैल्यूज दिए होंगे। पी क्यू दिया होगा, एडी दिया होगा, बीसी दिया होगा, बी क्यू दिया होगा। तो उसमें जस्ट क्या करना है आपको? वैल्यूज फीड करके उसका आंसर्स निकालना है। तो ये हमारा हो गया 5 सम्स, वेरी इजी। और आप ये पांचों को होपफुली आप सॉल्व करेंगे। एंड मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, गूगल शीट। आप उसमें अपना सॉल्व किया हुआ आंसर्स आप मुझे स्कैन करके, मोबाइल तो आपके सबके पास होगा, सो स्कैन करके मुझे वो अटैच कर दीजिए फॉर माय रेफरेंस। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड आगे के एक्सरसाइज हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू।